section formula which will be used in solving exercise 7.2. So what is this section formula? मान लीजिए दो पॉइंट आपको दिए हैं A एंड B और इनके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1 एंड x2, y2। इस AB को मान लो कोई एक पॉइंट P है जो कि डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, m1 रेशियो m2 में। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन एक बोलूं कि भाई एक रोप है, रस्सी 20 सेंटीमीटर की, तो 8 सेंटीमीटर इधर है, P से कर रहा है, 8 इधर हो जाता है, 12 इधर हो जाता है। समझ आ रहा? AP 8 है और BB कितना है 12। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 8:12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2:3। तो जो आप कहते हो 2:3 में कर रहा है, 3:5 में कर रहा है, 4:5 में कर रहा है, इसी रेशियो को मैंने यहां पर माना है m1 रेशियो m2। लेकिन आपको एक बात का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, ये m1/m2 होता क्या है? m1/m2 होता है बेटा AP/PB। दैट्स इट। इस बात का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। m1/m2 इज इक्वल टू AP/PB। ओके, अब क्या है, मान लो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं x, y, ये हमने अपनी तरफ से सपोज किए हैं, जो इसे डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में। तो इसमें आप क्या करना है आपको, यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पता करना जो कि है x, y। तो पहले x पता करते हैं। x क्या होगा, ध्यान से देखना, इसका ट्रिक है। m2 का इधर मल्टीप्लाई कीजिए, m2x1, m1 का इधर मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। सेम ऐसे ही y के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। Means if 2 points are given to you and it has been given that this point divides these 2 points in this ratio, then find the coordinate of the point P। जब किन्हीं दो पॉइंट्स को एक तीसरा पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो जो डिवाइड करने वाला है उसका कोऑर्डिनेट पता करने के लिए सेक्शन फार्मूला का यूज किया जाता है। अब कैसे उसका कोऑर्डिनेट पता करते हैं, फार्मूला आपके सामने है, आपको रटना नहीं है, समझना है। m2x1 m1x2, m2 के साथ x1 और m1 के साथ x2, ऐसे y में हो गया। अब इसमें मैं एक चीज और बताऊं, कभी कभार ये पॉइंट दिया रहता है और आपसे रेशियो पूछा जाता है, तो आप रेशियो m1 रेशियो m2 लेकर भी कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करने के लिए हम जब रेशियो पूछा जाएगा, क्वेश्चन जब आएगा तब डिस्कशन होगा, रेशियो जब पूछा जाए तो हम मान लेते हैं लेट रेशियो बी k/1। यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P which divides A and B in the ratio 2:3। तो मैं डायरेक्ट अब करूंगा, अब मैं x y अलग अलग नहीं निकालूंगा, डायरेक्ट करूंगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, m2x1 3 into -1 प्लस m1x2 2 into 4 अपॉन m1 प्लस m2 हो गया। y के पास आइए, m2y1 3 into 7 प्लस m1 2 है into -3 अपॉन 2 प्लस 3। ओके, m1 प्लस m2, यहाँ क्या आ गया, -3 प्लस 8 अपॉन 5 और यहाँ 21 -6 अपॉन 5। तो ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा बेटा,
5/5 एंड 15/5। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, योर आंसर इज 1,3। व्हाट इज योर आंसर? 1,3। तो आपकी समझ के लिए मैं एक बार और बता दूं, a x1 y1 है, a x2 y2 है, और ये m1 है और a m2 है। एग्जाम में ऐसे मत लिख देना, आपकी समझ के लिए बता रहा हूं, एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना होता है। अच्छा, एक गलती आप लोगों से और होती है, उससे बच के रहना। चाहे आप डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं, चाहे सेक्शन फार्मूला यूज कर रहे हैं, जब वो फार्मूला यूज हो रहा है तो कई बच्चे जैसे मैंने किया है बिल्कुल ऐसे सॉल्व कर देते हैं और सेक्शन फार्मूला को मेंशन नहीं करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसके पहले कि जैसे कि आप कोऑर्डिनेट आप P निकाल रहे हैं तो सेक्शन फार्मूला भी आप मेंशन कर दीजिए जो ऊपर लिखा हुआ है। तो इससे मतलब हो जाएगा कि आपको फार्मूला पता था, उसके बाद आपने उसकी सारी वैल्यू पुट की है। ये x और y का जो सेक्शन फार्मूला का निकाला था, अगर उसमें आप m1 रेशियो m2 को 1:1 ले लो, यानी जो पॉइंट है वो दोनों पॉइंट को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तभी तो 1:1 होगा। ऐसे केस में वो पॉइंट P क्या कहा जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स। क्या कहा जाएगा? मिड पॉइंट। सो एक फार्मूला निकल के आता है, ये सेक्शन फार्मूला का स्पेशल केस है। स्पेशल केस मीन्स जब आपका रेशियो 1:1 हो, m1 रेशियो m2 1:1 हो, तो वही फार्मूला चेंज होके क्या हो जाता है, जो m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 है, वो क्या हो जाएगा बता रहा हूं आपको। मिड पॉइंट ऑफ x1 y1 एंड x2 y2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। और ये आप खुद करके देख सकते हो, जो मैंने अभी सेक्शन फार्मूला आपको बताया है उसमें आप करके देख सकते हो। m1 और m2 की जगह 1 रख के यही चीज निकल कर आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2। 2 पॉइंट दिए हैं A एंड B। क्या दिए हैं? 4, -1 एंड -2, -3। आपको पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन पता करना है, यानी एक ऐसे पॉइंट का रेस पता करना है जो इन AB को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। 2 में करता तो बाइसेक्ट करते हैं, तब तो आप मिड पॉइंट का फार्मूला लगा देते। ट्राइसेक्ट कर रहा है तो किसी मान लो कोई तार दिया है आपको, वायर दिया है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि इसके 3 इक्वल पार्ट कर दो, तो आप उसे कितनी जगह से कट करेंगे? 2 जगह से, केवल 2 जगह से इंटरसेक्ट करेंगे, 3 जगह से नहीं करेंगे। जैसे कोई वायर दिया, मैं कह रहा हूं उसके 2 इक्वल पार्ट कर दो, तो बीचों में एक कट मार देंगे नहीं आप, 2 पार्ट हो गए। 3 पार्ट करने हैं तो 2 जगह से करना होगा। वो 2 पॉइंट में मान लेता हूं P एंड Q। AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, ऐसी कंडीशन आ गई। अब आप ध्यान से देखिए, पॉइंट P, बताइए आप मुझे, पॉइंट P डिवाइड्स AB, A एंड B इन किस रेशियो में डिवाइड करता है? पॉइंट P AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है, कैसे पता करेंगे? देखिए, एक बॉक्स तो इधर है और 2 पार्ट इधर हैं। 1:2, 1:2। x1 y1 है आपके पास, x2 y2 है आपके पास, और m1 m2 आपने निकाल लिया। क्या? 1:2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 2 का 4 में करेंगे, m2 x1
1 का -2 में करेंगे अपॉन 1 + 2, ऐसे y का कीजिए, 2 का -1 में करेंगे प्लस 1 का -3 में करेंगे अपॉन 1 + 2, आंसर आ जाएगा 8 -2 अपॉन 3 -2 -3 अपॉन 3 6 अपॉन 3 -5/3 2, -5/3। ये P का कोऑर्डिनेट आ गया। तो P के कोऑर्डिनेट आ गए। अब आप कहां फोकस करेंगे? Q पर। तो Q के पास आएंगे x1 y1 और x2 y2 तो वही होगा, लेकिन अब आपको पता क्या करना है, किस रेशियो में Q डिवाइड कर रहा है AB को। Q किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1। देखिए अभी 2 पार्ट इधर है, 1 पार्ट इधर है, 2:1। आई होप ये वाला पार्ट आप खुद सॉल्व कर लेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ Q आप कैलकुलेट कर सकते हैं।